सब्सक्राइब कीजिए एसएन ज्योति लर्निंग चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। इसमें 9th क्लास जो बीहाइव है उसी चैप्टर में एक पोएम है नो मेन आर फॉरेन, उसी पोएम को डिस्कस करेंगे। ये पोएम के पहले जो है ये लाइन लिखा हुआ है और इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज ए स्ट्रेंज? स्ट्रेंज मतलब अजनबी होता है। क्या आपने किसी के बारे में सोचा है जो अजनबी हो, मतलब जिसको आप नहीं जानते? और अदर कंट्रीज आर फॉरेन, फॉरेन मतलब होता है विदेश को बोलते हैं। तो क्या विदेश है दूसरी जो कंट्री उसके बारे में क्या कभी सोचे हैं? वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल आर डिफरेंट फ्रॉम अस एज देम। और अलग अलग सोचने के बहुत से तरीके हैं। अस मतलब हम लोग होता है, दे मतलब उनको होता है। तो ये डिफरेंस करता है हम लोगों में और दूसरे में। दे में बिलोंग टू ए डिफरेंट कंट्री, और दूसरे कंट्री से बिलोंग करते हैं, दूसरे कंट्री में रहने वाले स्पीक ए डिफरेंट और दूसरे लैंग्वेज को बोलते हैं। In this poem, however, the poet reminds us of many ways in which we are all same, for we are all one. इस पोएम में पोएट ने यही कहा है कि हम सब कोई सेम है, सब कोई एक ही जैसा है, क्योंकि सब कोई ह्यूमन है। अब जो है हम पोएम को डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है, ये जो लाइन है, ये सबसे पहले आपको बता दें कि ये जो पोएम है इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, और जिस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होता उसको फ्री वर्स बोलते हैं या ब्लैंक वर्स बोलते हैं। तो इसमें राइमिंग स्कीम नहीं है, तो ये फ्री वर्स में है या ब्लैंक वर्स है। ठीक है, अब पोएम शुरू करते हैं। रिमेंबर नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। कोई अजनबी नहीं है, कोई बाहरी नहीं है, और कोई भी देश जो है वो विदेश नहीं है। बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स ए सिंगल बॉडी ब्रीथ्स। यूनिफॉर्म मीन्स होता है वे ऑफ लाइफ, लोगों की जो बॉडी होती है, जो दुनिया में लोग होते हैं, जैसे जैसे डिफरेंट तरीके से रहते हैं, ये सारे तरीके रहने के स्टाइल के अंदर एक ही बॉडी है, एक ही बॉडी, सिंगल बॉडी, मतलब सबका एक ही मेथड है। सब सांस लेते हैं, मतलब सांस लेने का मतलब है कि रहने का स्टाइल सबका एक ही है। लाइक आवर्स द लैंड आवर ब्रदर्स वॉक अप। जिस तरह से हम हैं उसी तरह से हमारे ब्रदर जो हैं, जो दूसरे लोग हैं जिसको हम स्ट्रेंज कर रहे हैं, वो पृथ्वी पर चलते हैं, रहते हैं। इन ईज अर्थ लाइक दिस इन विच वी शैल ऑल लाई। ये वही अर्थ है जिस पे हम सब रहते हैं, सेम तरीका है। लाइक है, इसलिए लाइक के कारण ये सिमली यूज हुआ है, इसको फिगर प्रेजेंटेशन में सिमली कहते हैं। इन विच वी शैल ऑल लाई, और इसी अर्थ पे हम सब रहते हैं। सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन में है दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। देखिए, दे का मतलब उन लोग जिसको हम लोग अजनबी कहते हैं, जिसको हम नहीं जानते हैं। टू मतलब भी है, यहाँ टू दो साइड कॉमा है, भी के साथ। वे लोग भी अवेयर है, वे लोग मतलब यूज करते हैं, जैसे हम अवेयर हैं सन से, एयर से, वाटर से, इन सबों का है यूज करते हैं। इन्हीं सबों के साथ, इसी सबों के बेस पे जिंदा रहते हैं, वे लोग भी ऐसा ही रहते हैं। ये फिगर स्पीच में एजोनेंस है, मतलब है कि वॉयल का यूज जो है, बार बार देखिएगा वॉयल का यूज इसमें ये यूज हो रहा है, वॉयल का यूज है, सेम टाइप ऑफ वॉयल का यूज होता है, उसी को एजोनेंस बोलते हैं। यहाँ पे वॉयल का यूज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, इसीलिए यहाँ हो रहा है, तो इसको एजोनेंस बोलते हैं। नीचे आ जाइए। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट। हार्वेस्ट क्या होता है? डेवलपमेंट को बोलते हैं, पीस को बोलते हैं। तो ये सारी दुनिया के सारे लोग जो फेड मतलब खाना होता है, यहाँ कहने का मतलब है कि ये पीसफुल जीवन जीते हैं। बाई वार्स लॉग विंटर हार्वेस्ट। वेस्टर्न कंट्री में विंटर में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। और स्टार मतलब होता है भूखे रह जाना। तो वार क्या कहता है? भूखमरी लाता है। वार जो है लोगों को प्रॉब्लम लाता है, और पीसफुलनेस क्या करता है कि लोगों के अंदर अच्छाइयाँ लाता है। देयर हैंड्स आर आवर्स। उनके हैंड जो है हमारी तरह है। एंड देयर लाइन्स आर रेड, अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन। और एक लेबर है और हम हैं, तो लेबर जैसे होते हैं, जैसे उनका हाथ होता है, हाथ की रेखाएं होती है, जीवन की जो लाइन होती है, जीवन जो होता है उनका होता है, और मेरा जो होता है, दोनों सेम होता है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं होता है।
रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक, रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स, आंखें हैं, जो चीज वो देखते हैं नेचर को हम भी वैसा ही देखते हैं, जैसे वो देखते हैं वैसे हम भी देखते हैं, और जैसे वो रहते हैं एराइज होता है वे कमल, हम भी रहते हैं, सोते हैं हम भी सोते हैं। स्ट्रेंथ देन कैन बी ओन बाई लव, और किसी को भी स्ट्रेंथ मतलब होता है ताकत, ये जीत सकता है, ये गेन कर सकता है, लेकिन ये गेन कैसे कर सकता है? लव से कर सकता है। इन एवरी लैंड इज कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, हर लैंड में हर जगह पे एक कॉमन जीवन है जो रिकॉग्नाइज करता है, जो समझ सकता है, सब कुछ जानता है, और सब कुछ कॉमन है, सब में एक ही है। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, एक बात याद रखिएगा, जब हम लोग को कहा जाता है टू हेट आवर ब्रदर्स, घृणा करना, यहाँ पे नेगेटिव वे पे पॉइंट इस में दिया है कि कैसे नेगेटिव सेंस लोग प्रोड्यूस करते हैं। इट इज आवर सेल्फ, और ये हम ही हैं जो अपने ब्रदर को हेट करते हैं। दैट वी शैल डिस्पोजेस बेट्रे एंड कॉन्डेम, डिस्पोजेस होता है किसी की प्रॉपर्टी लेना, बेट्रे होता है धोखा देना, चीटिंग है, कंडेम जिसको धिक्कार बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो है नेगेटिव सेंस प्रेजेंट करती है, मतलब हम गलत हैं अगर अपने ही लोगों से, ब्रदर से ऐसा काम करते हैं। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और हम ही लोग, हम जो है अपने ब्रदर्स के अगेंस्ट में आर्म्स लेते हैं, मतलब अपने ब्रदर्स को हार्म पहुंचाने को सोचते हैं, धोखा देते हैं, धिक्कारते हैं, और ये कौन करता है? हम खुद करते हैं। इट इज ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइन, ये ह्यूमन अर्थ है, इस अर्थ पे सारे ह्यूमन रहते हैं, और हम लोग इस अर्थ को पॉल्यूट कर रहे हैं। पॉल्यूट किस सेंस में कर रहे हैं? इमोशनली कर रहे हैं, बायोलॉजिकली कर रहे हैं, हर सेंस से हम लोग इस अर्थ को गंदा कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट, इसका मतलब है कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ एंगर, मतलब बहुत ज़्यादा अंदर से जो बहुत ज़्यादा जो बुराइयां हैं, ये अच्छाइयां को बुरी तरीके से समाप्त कर देती है। ऑफ एयर दैट इज एवरीवेयर आवर ओन, ईयर जो है हर जगह है, और ये सबका है, एक आदमी का नहीं है। रिमेंबर एक बात याद रखिएगा, पोइट कह रहा है कि नो मैन आर फॉरेन, कोई भी आदमी विदेशी नहीं है, मतलब कोई भी आदमी बाहर का नहीं है। एंड नो कंट्री, कोई भी कंट्री स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, अलोन नहीं है, हमसे दूर नहीं है, सब ब्रदर हैं। और सबको पोइट ये कहना चाहता है कि हर किसी को एक साथ रहना चाहिए, और वो हमेशा अच्छाई से रहना चाहिए। अब ये जो है ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। व्हाट डज द पोएट मीन बाय सेइंग नो मेन आर फॉरेन, इसका मतलब है कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। तो पोएट जो है इसका मीनिंग बहुत लार्ज है, मतलब है कि कोई भी, सब कोई ब्रदर है, और सब कोई आपस में रहे, कोई भी स्ट्रेंज नहीं है, मतलब कोई भी अलग नहीं है, कोई दूर नहीं है, कंट्री कोई भी हो, लैंड कोई भी हो, रिलीजन कोई भी हो, और लैंग्वेज कोई भी हो, सब जो है एक है। In which context harvest and war been used? Harvest that is used for construction, for development and peacefulness, or war is that is used for destruction. How do we hate our brothers? We hate our brothers by taking arms against others. हम आर्म्स का यूज करते हैं अपने ब्रदर्स के अगेंस्ट में, दैट इज है, इसी कारण हम अपने ब्रदर्स को हेट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक्स अ लॉट टू ऑल।